आज परिमेय और अपरिमेय का ये दूसरा भाग है। इसमें हम अपरिमेय संख्या बता रहे हैं। जो संख्या p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये संख्या p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है। जैसे √2 इसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। √3, √7 इस प्रकार की संख्या अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्याओं की संक्रियाएं, इस पर हम विस्तार से पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं मतलब परिमेय संख्या पर क्रिया, जोड़ की क्रिया, घटाने की क्रिया, भाग की क्रिया, गुणा की क्रिया, इनको संक्रिया कहते हैं। ये परिमेय संख्या पर किया जाएगा, इसका चेक किया जाएगा, इसकी जांच की जाएगी। जैसे योग की संक्रिया है, योग की संक्रिया एक परिमेय संख्या है 1/3, इसमें दूसरी परिमेय संख्या -5/7 जोड़ दी। ठीक, एलसीएम 21 7 -15 इक्वल टू -8/21। तो यहाँ पे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि 1/3 परिमेय संख्या है, -5/7 भी एक दूसरी परिमेय संख्या है, और इनका जोड़ योग प्राप्त हो रहा है -8/21। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। मतलब ये भी दोनों परिमेय संख्या और इनका योग भी परिमेय संख्या। ये संवर्ग गुण है, एक विशेष प्रकार का गुण है, इसलिए इसको प्रगुण कहेंगे। संवर्ग प्रगुण, प्रगुण क्लोजर प्रॉपर्टी। तो योग की संक्रिया में परिमेय संख्याएं संवर्ग प्रगुण का पालन करती है। कैसे पालन कर रही है? 1/3 प्लस -5/7 इक्वल टू -8/21, जो कि एक परिमेय संख्या है। ये संवर्ग प्रगुण है, इसका यह पालन कर रही है। दूसरा क्रम विनिमय का प्रगुण है 1/5 प्लस 2/7। दूसरा ऐसे क्रम बदल दिए हम, 2/7 को पहले कर दिए, 2/7 प्लस 1/5। दोनों का हम जांच करेंगे कितना आ रहा है। एलसीएम 35, 7 प्लस 10 इक्वल टू 17/35। इधर एलसीएम 35 10 प्लस 7 इक्वल टू 17/35। दोनों साइड बराबर आ रहा है। अतः परिमेय संख्या योग की संक्रिया में क्रम विनिमय का पालन करती है। यहाँ पे क्रम बदल दिए हैं, 2/7 पहले हो गया है, इसमें 2/7 बाद में है, ये क्रम विनिमय है। ठीक ना? तो योग की संक्रिया में परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय का पालन करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, का पालन करती है।
अब एक साहचर्य प्रगुण है, जैसे 1/3 प्लस -2/4 प्लस 1/5 हो गया। ये ब्रैकेट में है, ये 1/5 ब्रैकेट के बाहर है। इधर हम करेंगे 1/3 ब्रैकेट से पहले है और बड़े ब्रैकेट में आएगा -2/4 प्लस 1/5 -2/4 प्लस 1/5। दोनों को देखेंगे, एलसीएम 12 हो गया, 4 प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 6 प्लस 1/5। इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ऊपर यहाँ -2 है, -2 बचा है तो 5 से -2 में गुणा कर देंगे, -10 प्लस 12 इजिकल टू 2/60 इजिकल टू 1/30। इधर देखेंगे हम 1/3 प्लस इसका एलसीएम हो जाएगा 20 माइनस 10 प्लस 4 1/3 माइनस यहाँ पर -6 बच रहा है तो -6/20। इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, 20 माइनस 18 इक्वल टू 2/60 इक्वल टू 1/30। अर्थात दोनों साइड का वैल्यू 1/30 आ रहा है। इसका मतलब ये 1/3 प्लस -2 इन ब्रैकेट 1/3 प्लस -2/4 प्लस 1/5 इक्वल टू 1/3 प्लस -2/4 प्लस 1/5 ये आपस में बराबर होगा। यह साहचर्य गुण है। तो प्रमेय संख्या योग की संख्या में साहचर्य प्रगुण का पालन करती है। ये साहचर्य प्रगुण हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही अंतर की संक्रिया पर हम देखेंगे। अंतर की संक्रिया में भी समवर्ग प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। जैसे 1/4 माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 1/2। चलिए इक्वल टू माइनस 1/4। एलसीएम 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, -2 इक्वल टू -1/4। अब ये -1/4 भी एक परिमेय संख्या है। अतः योग की घटाने की संक्रिया में परिमेय संख्याएं समवर्ग प्रगुण का पालन करती है। दूसरा प्रगुण है क्रम विनिमय का। (1/5 माइनस 1/7 इक्वल टू 1/7 माइनस 1/5)। इसको हम देखेंगे। इसका एलसीएम 35, 7 माइनस 5 2 135। इसका वैल्यू हो जाएगा 35 5 माइनस 7 इक्वल टू
-2/35 अर्थात 2/35 और -2/35 इक्वल नहीं है। तो ये क्रम विनिमय की योग की संक्रिया में घटाने की संक्रिया में परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। जैसे ये देखिए सहचर क्रमों में भी है, इसको यहाँ सहचर क्रमों में देखें, घटाने की संक्रिया में सहचर क्रमों का जांच 1/4 -2/3 in bracket -1/5 equal to 1/4 minus -2/3 -1/5। इसका जांच करेंगे पहले। इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, यहाँ 3 minus 8 4 into 2 minus 8 minus 1/5 equal to एलसीएम 60 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा 8 और 3 12 सॉरी 11 और इधर -12 इक्वल टू -1/60। इसका करेंगे 1/4 माइनस एलसीएम 15 -10 -3 1/4 माइनस ब्रैकेट में -13/15 इसका एलसीएम हो जाएगा 60 15 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 52 इक्वल टू 15 plus 52 equal to 67/60। अर्थात परिमेय संख्याएं अंतर की संक्रिया में घटाने की संक्रिया में साहचर्य प्रगुणों का पालन नहीं करती है, क्योंकि यहाँ -1/60 है, यहाँ 67/60 है। ओके, और गुणा की संक्रिया हम देखेंगे। संख्या क्रिया जांच करेंगे, गुणा की संख्या 3/4 into 2/5 इक्वल टू 6/20 इक्वल टू 3/10। एक परिमेय संख्या है, ये संभावित प्रगुणों का क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करती है, क्योंकि 3/4 एक परिमेय संख्या है, 2/5 एक परिमेय संख्या है, और इसका गुणा 3/10 ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए यह संभावित प्रगुण क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करती है। प्रॉपर्टी का पालन करती है। अब दूसरा क्रम विनिमय का प्रगुण 3/4 into 2/5 और 2/5 into 3/5 दोनों का जांच करते हैं। 3 into 2 6/4 into 5 20, इधर भी 6/20, मतलब गुणा की संक्रिया में परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय
प्रगुण का पालन करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करती है। अब गुणा की संक्रिया में साहचर्य प्रगुण को देखते हैं। गुणा की संक्रिया है 1/5 इंटू 1/3 इंटू -2/5। दूसरा है 1/5 इंटू 1/3, इसके साथ कर लिए, और ये ब्रैकेट के बाहर हो गया, इंटू -2/5। 1/5 इंटू -2/15 -2/75। ये आ गया इधर हम कर रहे हैं 1/15 इंटू -2/5 इक्वल टू -2/75। अर्थात गुणा की संक्रिया में परिमेय संख्याएं साहचर्य प्रगुण का, क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करती है। तो ये संक्रिया हो गया योग की संक्रिया, घटाने की संक्रिया, गुणा की संक्रिया। तीनों पर हम संगुणक प्रगुण, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय प्रगुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और साहचर्य प्रगुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का अध्ययन किए। ओके, इसका शेष भाग अगले तीसरे वीडियो में प्रस्तुत करेंगे।